नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अजय स्टडी नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं से ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पूछे भी गए हैं एग्ज़ाम में और पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई, जो कि 2015 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला सामाजिक विकास हेतु, दूसरा सामाजिक न्याय हेतु, तीसरा स्वतंत्रता हेतु और चौथा ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय एकता हेतु। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता हेतु। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा राजा हरि सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, राजा हरि सिंह। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। आपके ऑप्शंस हैं, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा सिक्किम, तीसरा नागालैंड और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो आपके राइट आंसर जो हो जाएंगे वो ऑप्शन ए हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर। यानी पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर को जो है भारत के मतलब कि जो राज्य है ये जम्मू कश्मीर, और इसको जो है संविधान में विशेष दर्जा प्राप्त है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो इसका ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, पहला गोविंद वल्लभ भाई पटेल, दूसरा सरदार के.एम. पन्नीकर, उसके बाद तीसरा पंडित हृदयनाथ कुंजरू, उसके बाद चौथा ऑप्शन आपका न्यायमूर्ति फजल अली। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, न्यायमूर्ति फजल अली। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भाषा के आधार पर। यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार जो है भारत में भाषा के आधार पर जो है राज्य का जो है स्थापना किया जा रहा था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बम्बई व पंजाब। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान ने किस राजभाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, हिंदी। देखिए ये 2016 में पूछा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना की गई। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड को जो है सामरिक महत्व के आधार पर स्थापना की गई। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, 1987 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे। तो स्वतंत्रता पश्चात जो देशी रियासत थे वो हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों थे, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क और ख दोनों। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गोवा, दमन एवं दीव में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पुर्तगाल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, पंजाब व बंगाल। प्रश्न है कि देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, पंजाब व बंगाल। ये रिपीट कर दिए हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जिन्ना ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, रूस। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 1966 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यानी सही नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन है कि इसकी स्थापना 1953 में की गई, ये तो सही है। और ऑप्शन नंबर दूसरा है कि इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ये देखिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके आधार पर जो है 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, विशाल आंध्र आंदोलन ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, 8। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, तेलुगु। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, नागालैंड। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? देखिए, ये 2016 में पूछा गया है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने। शिमला समझौता पर इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किया था, जो भारत की प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, यानी भारतीय व्यक्ति था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, A.O. ह्यूम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, भाषाओं की सूची। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य बना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, 28। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 1942 में गांधी जी द्वारा
चलाया गया आंदोलन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा पंडित नेहरू। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 1906 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भारत का संविधान। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा प्रस्तावना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उत्तराखंड। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा अयूब खान। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 1885 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 1972 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका गृह मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सरदार पटेल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि भारत और पाकिस्तान के सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 1966 ईस्वी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।